चलिए, a very good morning to everyone. A very good morning to everyone. Let us start our class. So we have already started with our chapter number 7, which is text handling. As from the name itself, we can make the things clear that text, we have to uh, work upon the text, means we have to work upon the strings that will be there in Python. So those strings are to be handled in Python. So what all ways can be used for handling them? तो यहाँ पर हम लोगों ने जब ये क्लास स्टार्ट की थी तो स्ट्रिंग्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑलरेडी देख लिए थे कि ये सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में लिखी जाती है. उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स देखे थे जिसमें एक ये वाला पार्ट था, सुपर्ब वाला. हमने एक देखा था कि कैसे हम उसके बीच में हाइफन इंसर्ट कर रहे थे, कैसे हम इसकी रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे थे, और कैसे हम एक ही प्रोग्राम में उसकी रिवर्स स्ट्रिंग और एज वेल एज उसकी फॉरवर्ड स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे थे. तो यहाँ पर हमने फॉर लूप का यूज़ किया था इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, रेंज फंक्शन का यूज़ करने के साथ साथ. और ये कंसेप्ट जो था, ये वाला मेन लाइन था, -1 और माइनस लेंथ -1 और -1. तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्यों लिखा है और इसके लिखने का रीज़न क्या है, ठीक है, और कैसे ये लाइन ऑफ कोड बनी. तो दिस वाज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग को फंक्शनिंग करने के लिए क्या क्या तरीके हैं जिससे हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं. मतलब स्ट्रिंग्स में कुछ मॉडिफिकेशंस, चेंजेस, और उसको कैसे हमारे हिसाब से उसकी वर्किंग चला सकते हैं स्ट्रिंग की. तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ये हम आज देखने वाले हैं. तो सबसे पहले इन चीज़ों को क्या बोला जाता है, तो इन चीज़ों को बोला जाता है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स. What are string operators? So string operators will be something that can be used to manipulate string in multiple ways, है ना. strings को manipulate करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं उसको बोलेंगे हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स. अब कौन कौन से स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी जिनका यूज़ करके हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो होंगी. सबसे पहले होगी एक प्लस ऑपरेटर. ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. एक होगा प्लस ऑपरेटर, एक होगा ये वाला ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, एक होगा इन ऑपरेटर, एक होगा नॉट इन ऑपरेटर. ठीक, तो ये कुछ 4 ऑपरेटर्स होंगे बेसिकली. और भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे, वो जब आएंगे तब देखेंगे. तो यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेटर होता है, इस प्लस ऑपरेटर को बोला जाता है सॉरी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. ठीक है, इसको बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. सेकंड वाला जो है यहां पर, इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर. ठीक, इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर. और इन और नॉट इन तो बस ट्रू और फॉल्स में आंसर जनरेट करता है कि ये स्ट्रिंग इसके अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए ये इन और नॉट इन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम इन चारों के बारे में बात करेंगे कि प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर होते क्या है. तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान कर लो कि हमेशा ये प्लस ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग्स के रिस्पेक्ट में, जब कभी हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे स्ट्रिंग्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, स्ट्रिंग्स के लिए मैंने कोट्स बना दिए, स्ट्रिंग्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको बोला जाएगा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. हम इसको प्लस ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर. हम सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसका नाम पहले दिमाग में रख लेते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. प्लस ऑपरेटर नहीं बोलते हुए हम बोलेंगे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. नाउ व्हाट डज कॉन्कैटिनेशन मीन्स? सो कॉन्कैट जो वर्ड है, कॉन्कैट का मीनिंग होता है टू कॉम्बाइन. ठीक है, कॉन्कैट का मीनिंग होता है कंबाइन करना. अब किस किस को कंबाइन करेगा? सीधी सी बात है, हमारी फंक्शनिंग किस पे हो रही है? स्ट्रिंग्स पर हो रही है. तो जब हम दो स्ट्रिंग्स के बीच में ऐसा प्लस ऑपरेटर लगाएंगे तो वो क्या करेगा? इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करेगा. यही काम होगा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का. तो यहाँ पर होगा वही, देखो, जब कभी हम ऐसी स्ट्रिंग लिखते हैं, लेट मी शो यू.
यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं, ये देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टी प्लस पॉट, आई कैन क्लियरली मेक आउट दैट दीज टू आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स। कैसे मेक आउट किया मैंने, क्योंकि टी एक डबल कोट में लिखा हुआ है, पॉट एक अलग डबल कोट में लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा हुआ है। जब इन दोनों के बीच में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा हुआ है तो जो आउटपुट जनरेट होकर आएगा वो आउटपुट जनरेट होकर आएगा ये टी पॉट। मतलब क्या हुआ, पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग के बीच में जब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगता है तो वो उसको कॉन्कैट कर देता है, मतलब उसको कंबाइन कर देता है। एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल दैट इट हैज ऑलरेडी कंबाइंड एंड प्रोड्यूस्ड दिस पर्टिकुलर आउटपुट। तो ये होता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। अब सीधी सी बात है, अगर नंबर होते तो 1+1 करते तो 2 आ जाता, पर यहाँ पर अगर हमारे पास 1+1 है और वो स्ट्रिंग है, वन दोनों वन जो है वो अगर स्ट्रिंग है तो एक और एक 11 हो जाएगा, एक और एक 2 नहीं होगा, एक और एक 11 हो जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सॉरी, इसको मिटाना पड़ेगा। ये स्क्रीन पे थोड़ा सा नीचे है टेक्स्ट, थोड़ा सा समझना है इसको, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है somebody has joined, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1+1। अब हम अगर मैथमेटिकली बात करें तो 1+1 हमारा आंसर आना चाहिए था 2, बट आप देख रहे हो यहाँ पर आंसर क्या आया है, यहाँ पर आंसर आया है 11। अब 11 कैसे आया, क्योंकि 1 जो है वो 1 सिंपली 1 नहीं है, वो कोट्स में लिखा हुआ 1 है ना। 1 जो है वो कोट्स में लिखा हुआ 1 है, और जब कोई चीज़ कोट्स में लिख दी जाती है तो कोट्स में लिखने के कारण वो अब क्या बन जाती है, वो अब स्ट्रिंग बन जाती है, वो अब टेक्स्ट बन जाती है। तो टेक्स्ट पे एडिशन तो होता नहीं। अब ए में ए जोड़ोगे तो क्या आएगा, कुछ पता है क्या, नहीं। +1 में 1 जोड़ेंगे तो हमको पता है 2 आएगा, पर ए में ए जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमको नहीं पता ना। तो यहाँ पर जब आप ये फंक्शनिंग अप्लाई करते हो कॉन्कैटिनेशन की दो अलग अलग स्ट्रिंग्स पर, तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक आउटपुट जनरेट कर देता है, जैसा कि उसने यहाँ पर किया है ना। तो उसने 1+1 को 11 कर दिया। अब इधर देखो a+0, तो a+0 दोनों स्ट्रिंग है, तो a+0 को ऐड किया तो a0 आंसर आ गया। यहाँ अगेन 1 2 3 है, पर ये 1 2 3 कोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये कोट्स में लिखा हुआ है तो ये क्या है, टेक्स्ट है, और इसमें ABC को जोड़ा तो आंसर क्या आया, 1 2 3 ABC। तो ये होता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ये हमको पता होना चाहिए। स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेशन करने के लिए ये एक खासा इम्पॉर्टेंट एक ऑपरेटर होता है जो कि हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो उसने आगे यहाँ पर एग्जांपल उसको क्लियरली एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि टी था पहला, दूसरा था पॉट, तो आउटपुट आ गया टी पॉट, ठीक है। तो उसने एक एक बाइट हर एक को दे दिया और यहाँ पर ये नई स्ट्रिंग आपकी क्रिएट होकर आ गई। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मतलब कि एक हमको अलर्ट दिया हुआ है कि एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखना है, चलो वो देखते हैं। यहाँ पर जब कभी इस तरीके से हो, हाँ, यहाँ पर जब कभी भी इस तरीके से लिखा हो 2+3, आप देख रहे हो यहाँ पर 2+3, कोई भी यहाँ पर कोटेशन नहीं है, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, मीन्स दे आर नंबर्स। नंबर्स है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक। बट यही 2+3 अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में होता तो आंसर 23 आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये 23 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कॉन्कैटिनेशन है, और ऊपर आंसर 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एडिशन है, ठीक। बट ऐसा कुछ नहीं होता, एक स्ट्रिंग हो और एक नंबर हो, उन दोनों के बीच में कॉन्कैटिनेशन लगाओगे तो वो इनवैलिड कहलाएगा, वो वैलिड नहीं होता है। और पाइथन कुछ एरर दे देता है, ट्रेस बैक, और एरर दे देगा कैनॉट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग एंड INT ऑब्जेक्ट, मतलब इंटीजर और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट नहीं किया जा सकता, ये एरर आपको मिल जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि या तो दोनों चीज़ें आपकी स्ट्रिंग हो या तो दोनों चीज़ें आपकी नंबर हो।
तो ही जाकर ये कंसेप्ट वर्क करेगा। एक स्ट्रिंग हो और एक नंबर हो तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि क्या आंसर जनरेट होगा। यहाँ पर इन्होंने वर्किंग समझाई हुई है। अगर नंबर्स पर एडिशन परफॉर्म, नंबर्स पर प्लस ऑपरेटर लगेगा तो वो एडिशन परफॉर्म करेगा, स्ट्रिंग्स पर प्लस ऑपरेटर अप्लाई होगा तो वो कॉन्कैटिनेशन करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। कॉन्कैटिनेशन क्या करता है, तो कॉन्कैटिनेशन दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है, और प्लस ऑपरेटर क्या करता है, तो दो नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है, तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस का, और दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए भी प्लस का यूज़ किया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक, सॉरी कहाँ जा रहा है ये, कौन से पेज पे चला गया, हाँ, अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? Yes, हाँ, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। ठीक, तो एक वर्ड होता है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, किसी भी चीज़ की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना उसको बोलते हैं रेप्लिकेट, या तो इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं डुप्लीकेट, है ना। तो डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करना उसको बोलते हैं रेप्लिकेट। ठीक, तो रेप्लिकेशन का मतलब होगा डुप्लीकेशन, क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सेम थिंग, है ना। किसी भी एक चीज़ की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करने के लिए हम रेप्लिकेशन ऑपरेटर मतलब डुप्लीकेट क्रिएट करने वाले ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब रेप्लिकेशन क्या करेगा, कैसे करेगा, चलो वो देखते हैं। तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर जैसे कि नाम में हमने देखा कि वो मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है, पर वो क्या करता है, तो देखो यहाँ पर कहाँ चला गया, हाँ, 3 है, 3 के ऊपर कुछ कोट्स लगे हैं क्या, नहीं लगे, मतलब 3 एक नंबर है। नंबर पे एक ये गो नाम की स्ट्रिंग है, गो और एक्सक्लामेशन, और वो डबल कोट्स में लिखी हुई है। ठीक, और 3 का उसमें मल्टीप्लाई किया। जब आप इस तरीके से करोगे मतलब कि स्ट्रिंग में इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ध्यान देना, जब कभी स्ट्रिंग में नंबर का या इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आउटपुट ऐसा आएगा। क्या किया उसने, गो को 3 बार प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं बोलूं कि इसका आउटपुट बताओ हाई इंटू 2, अब हाई इंटू 2 तो 2 बार हाई और हाई 2 बार वो प्रिंट कर देगा, सिंपल। ए इंटू 5, ये ए को ऐसा लिखना पड़ेगा, तो ए इंटू 5 तो ए ए ए ए ए, ये हमारा आउटपुट आएगा। किसका आउटपुट आएगा, इसका, है कि नहीं। मतलब कि रेप्लिकेशन क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट कर रहा है, किसकी, जो भी आप वहाँ पर उसको ऑपरेटर में वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतने टाइम। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला 3 इंटू गो, तो आउटपुट आ गया गो गो गो। सिमिलरली अगर आपने ऐसा इनपुट दिया ए बी सी इंटू 2, तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा ए बी सी, एज सिंपल एज दैट। अगला लिखा हुआ है 5 इंटू एट द रेट, तो आउटपुट आएगा एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट, 5 बार एट द रेट। अगला दिया हुआ है कोलन और हाइफन इंटू 4, तो 4 बार कोलन और हाइफन इंटू 4 प्रिंट होगा। 1 इंटू 2 तो 1 1, 2 बार इस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये होते हैं हमारे रेप्लिकेशन ऑपरेटर। मतलब ये क्या करते हैं, ये डेटा को रेप्लिकेट करने के काम आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट्स भी दिए हुए हैं, इसको एक बार और देखते हैं और समझते हैं। ये देखो, अब इसको आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इसका आउटपुट भी सामने इन्होंने दे रखा है, ए बी सी इंटू 2, 5 इंटू एट द रेट कोलन हाइफन इंटू 4, 1 इंटू 2। तो यहाँ पर इस तरीके से हम रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा दो खास ऑपरेटर्स थे जो हमको पता होने चाहिए थे। अब इसमें भी एक क्वेश्चन, वी अगेन नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब कि क्या अलर्ट वो हमको दे रहे हैं कि किस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। चलो देखो, अगर 2 इंटू 3 है, हाईलाइटर, 2 इंटू 3 है तो आंसर आएगा 6, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है। अगर
टू एक स्ट्रिंग है और इनटू 3 है तो आउटपुट आएगा 2 2 2। ये रेप्लिकेशन क्लियर है ये तो। बट अगर पहली भी स्ट्रिंग है और दूसरी भी स्ट्रिंग है, देखो यहां पर पहली भी स्ट्रिंग है दूसरी भी स्ट्रिंग है 2 इंटू 3, तो ये आपका इनवैलिड है। इस तरीके का कुछ भी नहीं होता। जब कभी ऐसा आप लिखोगे तो क्या होगा, तो एक एरर आएगी। एरर कैसी आएगी, तो वो ये यहाँ पर लिखी हुई है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, है ना। नॉन इंटीजर के साथ मतलब कि कौन सा टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप है। बिना इंटीजर का यूज करे रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज नहीं किया जा सकता। तो बिना इंटीजर, ये देखो ना दोनों ही स्ट्रिंग है यहाँ पर, तो 2 भी स्ट्रिंग है 3 भी स्ट्रिंग है। जब दोनों स्ट्रिंग है तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं, एक कोई सा नंबर होना था। या तो होता 2 इंटू 3 या तो होता 2 इंटू 3। इन दोनों में से कुछ भी होता तो रेप्लिकेशन लग जाता, बट दोनों ही स्ट्रिंग्स हैं, तो दोनों स्ट्रिंग्स होने के कारण रेप्लिकेशन ऑपरेटर यहाँ पे फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम इन्होंने और क्या बताया हुआ है। तो ये नीचे वाले टेबल को देखना, ये शायद हाँ ठीक है, ये वाले टेबल को देखना। यहाँ पर अगर हम नंबर्स पर मल्टीप्लिकेशन, ये एस्ट्रिक का साइन यूज़ करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन करता है। स्ट्रिंग्स और नंबर पर, मतलब कि एक स्ट्रिंग हो और एक नंबर हो तो रेप्लिकेशन करेगा, और अगर एक नंबर और एक स्ट्रिंग हो तो भी वो रेप्लिकेशन करेगा। इसको समझने के लिए यहाँ पर देखो, अरे यार सॉरी, ये देखो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ये पहली स्ट्रिंग है यहाँ पर, दूसरा नंबर है तो भी हो गया, पहला नंबर है यहाँ पर, दूसरी स्ट्रिंग है तो भी हो गया। तो इस तरीके से रेप्लिकेशन ऑपरेटर वर्क करता है। तो ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए, कॉन्कैटिनेशन और रेप्लिकेशन क्या होते हैं और क्या करते हैं। सिमिलरली द थर्ड ऑपरेटर दैट वी विल बी गोइंग थ्रू इज मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, वो होगा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पहला होता है इन, दूसरा होता है नॉट इन। ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि उस स्ट्रिंग के ये मेंबर्स हैं या मेंबर्स नहीं हैं। बस ये चेक करने का काम होता है इन और नॉट इन का। और इन और नॉट इन का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। यहाँ भी नॉट इन का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। तो आप कभी भी इस तरीके की स्ट्रिंग्स लगाओगे इन या नॉट इन ऑपरेटर, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इन ऑपरेटर या नॉट इन ऑपरेटर लगा है तो डेफिनेटली योर आंसर विल आइदर बी इन ट्रू और इन फॉल्स एंड नथिंग एल्स। सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही आंसर होता है, इसके सिवा कुछ में भी नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये वाले दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। 12 इन एक्स वाई जेड, क्या 1 2 एक्स वाई जेड में है, नहीं है, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। 12 नॉट इन एक्स वाई जेड, हाँ 12 तो एक्स वाई जेड में नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जैसा है वैसा करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम उनको देखते हैं। ए इन हेया, तो हेया में ए है, हाँ है, आंसर आ गया ट्रू। जे ए पी इन हेया, जे ए पी हेया में है क्या, नहीं है, आंसर आया फॉल्स। जे ए पी इन जापान, तो जापान के अंदर जे ए पी है, हाँ है, तो ट्रू। जे ए पी इन जापान, तो आंसर आ गया फॉल्स। क्यों आया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर जो जे था वो जे स्मॉल जे था, और यहाँ पर जो जे है वो कैपिटल जे है। स्मॉल जे और कैपिटल जे बराबर नहीं होते, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर फॉल्स आया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर फॉल्स क्यों आया। अगला, जे ए पी नॉट इन जापान। अब देखो यहाँ पर जे ए पी, स्मॉल जे ए पी नॉट इन कैपिटल जे स्मॉल ए पी, तो यहाँ पर नहीं है, हाँ, तो आंसर आएगा ट्रू, उसके अंदर नहीं है। 1 2 3 नॉट इन हेलो, आंसर आएगा ट्रू, हाँ 1 2 3 हेलो में नहीं है, आंसर आएगा ट्रू। 1 2 3 नॉट इन 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 में है, और ये बोल रहा है नॉट इन, तो ये आएगा फॉल्स। इस तरीके से हम इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं, इन और नॉट इन ऑपरेटर की, कि कैसे ये इन और नॉट इन ऑपरेटर वर्क करता है। यहाँ पर
कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है। चलो देखते हैं इसको भी कि क्या बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, सब नाम की एक वेरिएबल ली जिसमें है हेल्प, स्ट्रिंग नाम की एक वेरिएबल ली जिसमें है हेल्पिंग हैंड, सब टू नाम की एक वेरिएबल ली जिसमें है कैपिटल हेल्प। अब चेक किया, सब इन स्ट्रिंग, सब क्या है, हेल्प, तो क्या हेल्प हेल्पिंग हैंड में है, हाँ है, आंसर आ गया ट्रू। सब टू इन स्ट्रिंग, सब टू है हेल्प कैपिटल हेल्प, क्या कैपिटल हेल्प स्मॉल हेल्पिंग हैंड में है, नहीं है, आंसर आ गया फॉल्स। सब नॉट इन स्ट्रिंग, सब मतलब हेल्पिंग हैंड वाला, ये स्मॉल हेल्प और हेल्पिंग हैंड में नहीं है ऐसा बोल रहा है, जबकि वो है, तो आंसर आ गया फॉल्स। सब टू नॉट इन स्ट्रिंग, सब टू है कैपिटल हेल्प और कैपिटल हेल्प हेल्पिंग हैंड में नहीं है, मतलब हाँ, आंसर आ गया ट्रू। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने इस कंसेप्ट को बताया हुआ है कि कैसे ये ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। आखिरी देखो, अब हमने कंकैटिनेशन देख लिया, हमने रेप्लिकेशन देख लिया, अब जो लास्ट टाइप का ऑपरेटर जो यूज़ होता है वो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, तो देखो कंपैरिजन करना है, अब कंपैरिजन करना है तो दो वैल्यूज़ होना, तो देखो यहाँ पर कैसे कंपैरिजन करके बताया हुआ है उसको हम देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू ए, अब कंपैरिजन ऑपरेटर है तो वो तो सिर्फ कंपेयर करेगा, जैसा इन और नॉट इन का आंसर ट्रू और फॉल्स में आ रहा था, सिमिलरली दिस कंपैरिजन ऑपरेटर विल आल्सो जनरेट द आंसर ओनली इन आइदर ट्रू और फॉल्स, सिर्फ बूलियन वैल्यू ही आउटपुट आएगी। तो यहाँ पर देखो, क्या ए के बराबर है, हाँ है, तो आंसर इज ट्रू। क्या ए बी सी के बराबर है, आंसर इज ट्रू। क्या ए इज नॉट इक्वल टू ए बी सी, ये जो साइन है ये नॉट इक्वल टू का है, ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल टू ए बी सी, हाँ, आंसर है ट्रू। कैपिटल ए इज नॉट इक्वल्स टू ए, हाँ, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों की आस की वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए ट्रू। कैपिटल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, नहीं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर अलग अलग होते हैं, इसलिए फॉल्स। स्मॉल ए बी सी इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए बी सी, तो हाँ ट्रू, दोनों एक जैसे नहीं है, स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू अलग अलग होती है ना, तो यहाँ पर भी ये फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर्स यहाँ पर वर्क करते हैं। आस्की वैल्यूज़, जैसे कि मैं बात कर रहा था आस्की वैल्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आस्की वैल्यूज़ दी हुई हैं। 0 to 9 नंबर्स की आस्की वैल्यू होती है 48 से 57 के बीच में, ठीक है। कैपिटल ए से कैपिटल जेड के जो नंबर कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आस्की वैल्यू होती है 65 से 90 के बीच में, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड होते हैं 97 से 122 के बीच में। इसलिए स्मॉल ए की वैल्यू जो है, स्मॉल ए की वैल्यू है 97 और कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो है 65। तो ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है ना बराबर, तो इसीलिए आंसर वहाँ पर फॉल्स आता है, ठीक। इसकी बात करें अगर, है ना, तो यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए आंसर यहाँ पर फॉल्स आता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने हमको बता रखी थी कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। अब जब आपको ये वैल्यूज़ पता है तो अब हम यूज़ करते हैं इनको लेस देन, ग्रेटर देन और उनके ऊपर। स्मॉल ए इज़ लेस देन कैपिटल है, स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 97, क्या 97 65 से छोटा है, नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स। कैपिटल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, तो ए बी, तो ए बी तो कॉमन है, सी को चेक किया तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, तो कैपिटल सी की वैल्यू कितनी आएगी 67 आएगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 67 और इसकी तो कुछ हुई नहीं, तो यहाँ पर आंसर आएगा ट्रू कि हाँ ये ए बी सी बड़ा है। स्मॉल ए बी सी इज लेस देन और इक्वल टू क्या ए बी सी डी, तो पहले ए को ही चेक कर लो ना, पहले ए की वैल्यू है 97, यहाँ पर पहले ए की वैल्यू है 65, यहीं पर चेक हो गया, ये वाला ए बी सी बड़ा है जबकि वो इसको छोटा बोल रहा है, तो आंसर आ गया फॉल्स, एज सिंपल एज दैट, सेम सा कंसेप्ट है। अगला यहाँ पर देखो क्या बोला है, स्मॉल ए बी सी डी इज़ ग्रेटर देन कैपिटल ए बी सी डी, तो ए बी सी तो सेम है, उसको तो छोड़ो। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल डी की वैल्यू आएगी 101, कैपिटल डी की वैल्यू आएगी 69, एक मिनट 69, तो क्या 101 69 से बड़ा है, हाँ है, तो आंसर आ गया ट्रू।
आस्की वैल्यू के बेसिस पर ये आंसर्स जनरेट करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको इनके आस्की वैल्यूज़ नहीं भी पता हो तो एक आइडिया होना चाहिए, मतलब ये जो है ना एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कैपिटल आस्की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक रेंज करती हैं और स्मॉल आस्की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक रेंज करती हैं। अगर इतना पता है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, जिससे कि हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स स्ट्रिंग पर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने हमको यहाँ पर बता रखी हैं। और अगर आपको किसी की आस्की वैल्यू पता करनी है तो आस्की वैल्यू पता करने के लिए भी एक फंक्शन है हमारे पास जिसको बोलते हैं ऑर्ड फंक्शन। ऑर्ड का मतलब होता है ऑर्डिनल वैल्यू निकालना, ठीक है। उसकी ऑर्डिनल वैल्यू निकालने के लिए एक फंक्शन है जिसको बोला जाता है ऑर्ड फंक्शन। जैसे कि मुझे z का ऑर्ड निकालना है तो मैं लिख दूंगा ओ आर डी और स्मॉल z। जैसे मैं लिख दूंगा, नहीं जो तो कैरेक्टर ही है तो इसको सॉरी ओ आर डी स्मॉल z, तो ये मुझे आउटपुट जनरेट कर देगा 122, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डिनल्स निकाले जा सकते हैं, मतलब अगर आपको किसी की वैल्यू नहीं पता है तो ऑर्डिनल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं, वो यहाँ पर भी दिया हुआ है देखो। और अगर आपको कैरेक्टर डालकर उसका ऑर्डिनल निकालना हो तो एक फंक्शन है जिस वो होता है सी एच आर। सी एच आर में डाल दो 95, सी एच आर में डाल दोगे 95 तो 95 जिसका भी होता होगा वो बता देगा। सी एच आर में डाल दोगे 98 तो बी कैरेक्टर आ जाएगा बी। तो इस तरीके से आप उल्टा भी कर सकते हो, ऑर्डिनल्स भी निकाल सकते हो और उसका रिवर्स कैरेक्टर भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें निकालना यहाँ पर पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्लियर हुए होंगे। एक बार इनको और देखना, फर्स्ट टाइम हमने ऐसी कुछ चीज़ पढ़ी है रेप्लिकेशन कॉन्केटिनेशन, तो एक बार इनको देखना आप लोग, और कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आई एम अपलोडिंग द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल टू द ग्रुप एज वेल, कि जिनकी क्लास छूट गई हो, कुछ टॉपिक आवाज़ नहीं आई हो, कुछ नहीं सुन पाए हो, तो वो आप वहाँ से एक बार और उसको सुन सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।